बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी में आज हम बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू टॉक्सिकेंट्स इसको एक्सप्लेन करेंगे और हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो टॉक्सिक एजेंट्स और हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो एक्वेटिक लाइफ के ऊपर किस तरह से जो है वो हार्म कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस को देखेंगे कि वो जो है वो किस तरह से और कहाँ कहाँ जो है वो एक्वेटिक लाइफ को मोस्टली जो है फिशेस को हार्म करते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट हम बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू टॉक्सिकेंट में देखें तो यहाँ पे बिहेवियरल टॉक्सिकोलॉजी क्या है। तो जब आप केमिकल टॉक्सिकेंट्स और केमिकल हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो है वो देख रहे होते हैं और उन केमिकल सब्सटेंसेस को जो इन्फ्लुएंस करें और जो ब्रेन फंक्शन को हार्म करें, इनको आप बेसिकली बिहेवियरल टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो ये नर्वस सिस्टम के साथ रिलेट करता है और नर्वस सिस्टम में आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ओके, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन कर रहे होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। इसकी एग्जांपल आपके पास यहाँ पे क्या है, विड्रावल ऑफ हैंड फ्रॉम द फायर। विड्रावल ऑफ हैंड फ्रॉम द फायर ये जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपके पास। जो है रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसके अंदर भी हम इसकी बात करते हैं। तो दस देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन द न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड बिहेवियरल टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे बिहेवियरल टॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी में क्लोज रिलेशन है। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूरल और बिहेवियरल जो है आपके पास इफेक्ट्स हैं, इनको हम सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स। इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेंट ऑन फिश बिहेवियर। फिश बिहेवियर के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पास टॉक्सिक सब्सटेंस हैं और एजेंट्स हैं, वो फिशेस को किस तरह से डैमेज करते हैं। तो यहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट जो है फिशेस के ऊपर कौन कौन से हो सकते हैं। लोकोमोशन उनकी डिस्टर्ब हो सकती है, अट्रैक्शन और अवॉइडेंस, ठीक है। स्विमिंग के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है उनके अंदर। उसके बाद रेस्पिरेटरी बिहेवियर जो है उनका चेंज हो सकता है। लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन जो है वो उनके एनवायरनमेंट के अंदर वो डिस्टर्ब होता है। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है इन जो है वो हार्मफुल टॉक्सिकेंट्स और हार्मफुल एजेंट्स की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद इनका फीडिंग मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब होता है। उसके बाद प्रीडेटर अवॉइडेंस। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म अंडरलाइंग द बिहेवियरल टॉक्सिकोलॉजी। कौन से ऐसे मैकेनिज्म है जिसमें बिहेवियरल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर टॉक्सिकेंट्स और हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, यहाँ हम मोस्टली एक्वेटिक की बात करेंगे, एक्वेटिक लाइफ की बात करेंगे, और जो फिशेस को बेसिकली हार्म करते हैं, तो उनका मैकेनिज्म कैसा है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं और हार्मोन्स, ये बिहेवियर इनको बेसिकली चेंज कर देते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। और जब ये हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर जो है डैमेज होते हैं तो किसके रिजल्ट से, टॉक्सिक एंड डैमेज टू नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। उसके बाद एट द मार्फोलॉजिकल लेवल, अगर हम मार्फोलॉजिकल लेवल की बात करें तो ये टॉक्सिकेंट्स जो हैं ये डैमेज करते हैं नर्व सेल्स बॉडीज को। ओके, नर्व सेल बॉडीज, एक्सॉन्स और माइलिन शीट। तो यहाँ पे आपके पास हमारे या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर देखें तो तीन किस्म के जो है वो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ओके, एक को आप सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं जो मैसेज को रिसेप्टर से ले जाते हैं कोऑर्डिनेटर सेंटर की तरफ, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटर सेंटर में आपके पास आती हैं दो चीजें, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। सबसे पहले मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाता है। वहां पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाने वाले जो आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं उनको आप इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ओके, वहां पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस्ड किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स है वो भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज को आगे पहुंचाते हैं, आगे फैक्टर तक, फैक्टर आगे रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे जो वो न्यूरॉन्स हैं बेसिकली उनकी सेल बॉडीज, एक्सॉन्स और माइलिन शीट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इधर बायोकेमिकल लेवल की बात करें तो दे कैन अल्टर द सिंथेसिस और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं इनको चेंज कर देते हैं, इनकी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं इन टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से। उसके बाद विच मे बी एसोसिएटेड विद द बिहेवियरल, और यहाँ पे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स उनको डिस्टर्ब करते हैं, ये केमिकल टॉक्सिकेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं
किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बिहेवियरल जो है वो एक्टिविटीज के अंदर। ओके, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके बाद डिफरेंट टॉक्सिकेंट्स के इफेक्ट्स। मुख्तलिफ किस्म के जो टॉक्सिकेंट्स हैं वो जो है फिशेस के जो है एक्वेटिक लाइफ के ऊपर कैसे जो है वो हार्मफुल है। तो सबसे पहले फिशेस के अंदर जो है यहाँ पे सेरोटोनिन और डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, गाबा, ये आपके पास रिसेप्टर्स हैं। ये किसके अंदर हेल्प करते हैं, लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद एग्रीगेशन के अंदर, स्कूलिंग के अंदर, मतलब उनकी जो है रूटीन लाइफ जो है एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद फीडिंग बिहेवियर। ओके, यहाँ पे अगर उन फिशेस को जो है फेस करना पड़े एक्सपोजर टू मर्करी, तो मर्करी जो है ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन के लेवल को, जिसको आप, अच्छा सेरोटोनिन का दूसरा नाम भी आप लोगों ने माइंड में रखना है, जिसको क्या कहते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन और 5-HT। ओके, ये जो केमिकल सब्सटेंस है, ये अगर फिशेस को फेस करना पड़े तो क्या क्या होता है, उनके अंदर प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल जो है वो स्ट्राइप्ड म्यूलेट फिशेस की टाइप है, ठीक है। इस नींद के अंदर जो है वो मोटर पावर जो है वो लॉस हो जाती है। उसके बाद इट वाज फाउंड दैट, ये भी देखा गया है कि मर्करी जो है वो सेरोटोनिन के लेवल को कम करता है। सेरोटोनिन का लेवल जो है या फिर 5-HT का लेवल जब कम होता है तो ब्रेन ऑफ टाइलैपिया जो है, ये स्पाइनी आपके पास फिशेस हैं, वर्ल्ड वाइड के अंदर प्रेजेंट हैं, फिशेस की टाइप्स हैं, एंड दे आर सजेस्टेड दैट मर्करी माइट इनहिबिट द नॉर्मल डेवलपमेंट। जो नॉर्मल डेवलपमेंट है हाइपोथैलेमिक सिस्टम की, उस फिशेस के हाइपोथैलेमिक सिस्टम की, हाइपोथैलेमस की, वो नहीं हो पाती अगर जो है वो फिशेस, उनको मर्करी जैसे जो है हार्मफुल कंपाउंड्स और जो है एजेंट्स उनका सामना करना पड़े, तो बेसिकली डायमेंशिया हो जाएगा उनके अंदर। कैटफिश की बात करें तो अगर कैटफिश को लेड के साथ एक्सपोज किया जाए तो एलिवेटेड, अगर अगर इनका लेवल लेड का बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, गाबा जो है उस न्यूरोट्रांसमीटर उसकी प्रोडक्शन को कम कर देगा। अब गाबा के जो आगे फर्दर फंक्शन है, और गाबा के फंक्शन आपके पास कौन से हैं, फीडिंग बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे एक्सपोजर टू लेड, अगर लेड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सेरोटोनिन का लेवल causes the serotonin increase in the फीडिंग टाइम के अंदर प्रॉब्लम आएगा उनको। ओके, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑन द फिश बिहेवियर के ऊपर जो है ऑर्गेनिक केमिकल्स के इफेक्ट्स कौन से हैं। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं, जिस तरह से आपके पास मेटल्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को और बिहेवियर को जो है ये हार्म करते हैं। अच्छा, गोल्ड फिश जो है उसके अंदर डीडीटी एक्सपोजर केमिकल जो है, ये केमिकल डीडीटी जो है ये क्या करता है, इंक्रीज द स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी को जो है वो इनहेंस कर देता है और इंटरफेयर्ड विद द स्कूलिंग बिहेवियर। फिश के जो इन्वायरमेंटल जो है इंटरेक्शंस उनको जो है डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, PCBCS, PCBS, ये अल्टर करता है ब्रेन लेवल को जो है वो चेंज करता है। उसके बाद डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है, और एंड अफेक्टेड द लोकोमोटरी एक्टिविटी। उसके बाद लोकोमोशन में जो है उनके अंदर लोकोमोटरी जो है प्रॉब्लम्स आते हैं लोकोमोशन के अंदर फिशेस में, ठीक है। उसके बाद जो इन कंटामिनेंट्स के इफेक्ट्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर, ये क्लियरली वेरी वेरिएबल, बहुत जो है वो वेरिएबल हैं, एंड डू नॉट हैव क्लियर पैटर्न। कोई जो है हमें मखसूस पैटर्न हमें नजर नहीं आता जिसके ऊपर उनका जो है वो हार्मफुल इफेक्ट होता है। एंड कंसिस्टेंसी अमॉन्ग द स्पीशीज, मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो हार्मफुल इफेक्ट काज करते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद फर्दर मोर नेक्स्ट पॉइंट में डायरेक्शन जो है वो चेंजेस, इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज आल्सो वेरिएबल। मीन्स दैट के जो आपके पास फिशेस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इन हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, केमिकल्स की वजह से, डिटर्जेंट्स की वजह से उनके लेवल इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज हो जाते हैं। अच्छा उसके बाद एक और मेन प्रॉब्लम क्या होता है, थायराइड फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, वो इफेक्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस द बिहेवियर जो है मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब होता है फिशेस का। और स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी एंड फीडिंग इन द फिशेस, एक्टिविटीज जो है वो अचानक एक्टिविटीज करनी पड़े, मिसाल इसमें आपके पास एग्जांपल कौन सी है,
अगर प्रेडेटर प्रे का इंटरेक्शन अगर फिशेस के दरमियान आ रहा है तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद फिशेस में फीडिंग जो है मैकेनिज्म वो डिस्टर्ब होगा इसकी वजह से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्टर्ड प्रेडेशन। अल्टर प्रेडेशन में इकोलॉजिकल इफेक्ट कौन से हैं इन हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस के? तो यहाँ पे बाय अल्टरिंग चेंज होने की वजह से केमिकल्स के इंटरेक्शंस की वजह से प्रे कैप्चर और आपके पास जो प्रीडेटर है अवॉइडेंस बिहेवियर पॉल्यूटेंट्स एंड कैन कॉज चेंजेस इन द प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शंस। प्रीडेटर और प्रे इंटरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद विच इन टर्न में रिजल्ट इन द पॉपुलेशन चेंजेस। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन चेंजेस आपको मिलेंगी। वहां पे प्रीडेटर और प्रे के जो एक बैलेंसमेंट होता है वो बैलेंस चेंज हो जाएगा। और जहाँ पे भी एक इकोसिस्टम के अंदर जो है प्रेडेटर और प्रे का बैलेंस चेंज होता है तो वहाँ पे जो है फूड चेन डिस्टर्ब होता है। और जब फूड चेन डिस्टर्ब होता है तो हायर जो आपके पास लेवल्स के अंदर ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, फीडिंग मैकेनिज्म सारा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, उसके बाद पॉल्यूटेंट्स जो हैं कैन इंटरेक्ट विद द प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप एंड अफेक्ट द कम्युनिटी स्ट्रक्चर। और पूरी की पूरी कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम्युनिटीज को जो है वो स्ट्रक्चर देने के लिए, मतलब उनको बिल्डअप करने के लिए। ओके, एंड therefore the functions as important links between toxicant induced effects and on the individuals and effects on the higher level of organization। बेसिकली अगर ये प्रोसेस हो रहा है कम्युनिटी स्ट्रक्चर के ऊपर, इनके इफेक्ट्स हो रहे हैं तो जो हायर लेवल के ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, वहाँ पे फीडिंग मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारा जो लेक्चर था एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी में बिहेवियर रिस्पांस टू टॉक्सिकेंट, ये हमारा कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।